नाज़रीन, पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के दौरान लड़ाई झगड़ा, नून लीग के अराकीन असम्बली राना मशहूद और रुखसाना कोकब का प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर हमला। राना मशहूद ने बैलेट पेपर वाली कॉपी खींच ली, रुखसाना कोकब ने 4 बैलेट पेपर फाड़ दिए। लीगी MPAs की पोलिंग बूथ के आगे जमा होकर नारेबाजी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, ये जो मंजर आम पे आ रहे हैं और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इनमें हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त पोलिंग का अमल जो है पहले पुरअमन जारी था, लेकिन उसके बाद जो है आपस में तलख कलामी जो है वो देखने में आई, जबकि मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की जानिब से एतराज उठाया गया। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो बैलेट पेपर हैं और जो सीरियल नंबर है उस पर जो है नंबर दर्ज हैं जिससे शनाख्त हो सकी है। इस हवाले से जो है मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली राना मशहूद और रुखसाना ने जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ तलख कलामी की। राना मशहूद ने बैलेट पेपर वाली कापी जो है वो खींच ली, रुखसाना ने 4 बैलेट पेपर जो है वो फाड़ दिए हैं। ये जो है सप्तान खान की जानिब से तहरीरी इतराज जो है पैनल ऑफ चेयरमैन को दिया गया, जबकि पैनल ऑफ चेयरमैन ने खुद भी वहां पे बैठे रूलिंग दी कि 4 पेपर जो है वो वापस किए जाएं। इन्होंने 4 पेपर जो है वो गैब किए हैं, जिस पर काफी ज्यादा आपस में हंगामा राई देखने में आई। नारे जो है एक दूसरे के साथ लगते रहे। लीगी MPAs जो है वो बिल्कुल पैनल ऑफ चेयरमैन की चेयर के सामने आ गए। वहां पर सिक्योरिटी जो है पैनल ऑफ चेयरमैन ने तलब की और इस वक्त जो है पोलिंग का अमल दोबारा से जारी है, लेकिन दोनों जानब से 4 बैलेट पेपर का इल्जाम जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। बाहर जो तारा और दीगर लोगों ने गुफ्तगू किया पंजाब असम्बली के बाहर, उन्होंने इल्जाम उनके ऊपर लगाया, जबकि अंदर 12 एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और पोलिंग का अमल दोबारा से शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी। न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब की। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। 60 से जायद वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं, जबकि अपोजिशन के कहने पर पोलिंग बूथ की जगह भी तब्दील कर दी गई है। जबकि चौधरी निसार अली खान हस्बे रिवायत ऐवान से गैर हाजिर हैं। सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से चौधरी निसार अली खान का नाम 2 बार पुकारा गया है। पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। पंजाब असम्बली 60 से जायद वोट कास्ट हो गए हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं खावर मुगल और फ़हीम अमीन। खावर मुगल, बताइएगा इस वक्त कितने वोट कास्ट हो गए हैं? बिल्कुल जी, अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 60 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। अब जो है वो एक अहम पेशरफ्त अब से कुछ देर कबल जो है वो सामने में आई है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी, जो कि रूलिंग देने के बाद से जो है वो सियासी मंजरनामे से गायब थे, वो अब से कुछ देर कबल जो है वो ऐवान में पहुँचे हैं और अपोजिशन के रहनुमा जो है वो राना मशहूद उनका वेलकम करने के लिए जो है ऐवान से बाहर आए और उनको अपने हमरा जो है वो अब ऐवान के अंदर लेके गए हैं। इतलात के मुताबिक वो भी अपना वोट जो है वो आज कास्ट करेंगे और जो ज़राए बता रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को ही आज जो उम्मीदवार हैं सैफुल मलूक खोखर, उन्हें अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। इससे कबल हमने देखा कि अब तक जो है वो 60 वोट कास्ट हो सकते हैं। राजा सगीर जो कि रावलपिंडी से MPA मुंतखब हुए थे, मुनहरिफ रुकन थे, वो उन्होंने जब अपना वोट कास्ट किया तो हमने देखा कि हुकूमती अरकान की जानिब से जो है वो लोटे लोटे की नारेबाजी की गई, जबकि दूसरी जानिब जब हुकूमती रुकन वासिक कयूम की जानिब से जो है वो वोट कास्ट किया गया तो जो है वो अपोजिशन की जानिब से जो है वो नारेबाजी की गई। ताहम अपोजिशन का जो एतराज़ था उस पर जो है वो अब जो है पैनल ऑफ चेयरमैन ने पोलिंग बूथ्स जो हैं वो उनकी जगह जो है वो तब्दील कर दी है, चूँकि उनकी जानिब से ये खदशा जाहिर किया गया था कि जो है वो पोलिंग बैलेट बॉक्स जो है उसके ऊपर कैमरा लगा है, तो उसके बाद जो है वो अब उसकी जगह जो है वो तब्दील कर दी गई है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो 60 वोट कास्ट हो चुके हैं और अभी तक ये अमल जो है वो जारी है। मज़ीद जो है वो 40 से 45 मिनट में ये तमाम तर अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। दोनों की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि आज उनका स्पीकर मुंतखब होगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि 186 अरकान जो हैं वो एक तरफ हैं, जबकि पहले मुस्लिम लीग नून के पास और उनके इत्तेहादियों के पास जो है वो 178 अरकान थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर के एंट्री के बाद जो है वो अब ये तादाद जो है वो बज़ाहिर 179 नज़र आ रही है। जी ठीक है खावर मुगल, आप हमें वोटिंग की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। साथ ही रहेगा फ़हीम अमीन का रुख कर लेते हैं। फ़हीम अमीन, बताएगा आप कहां पर मौजूद हैं, ऐवान के अंदर कैसी गहमा गहमी है और अपोजिशन किस तरह से ये एक दावा कर रही है कि वो अपना स्पीकर मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएगी?
बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली का जो 41वां इजलास जो है, जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के हवाले से हो रहा है, ये काफ़ी अरसे से जो पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान जो हंगामा आराई हमें देखने में नज़र आती थी, उसके बाद बड़ा स्मूथली ये जो आज का इलेक्शन जो है वो स्पीकर का हो रहा है। हुकूमती अरकान और जो अपोजिशन के अरकान हैं वो तमाम के तमाम पुरअमन तरीके से आवान के अंदर पहुंचे थे और जो पैनल ऑफ चेयरमैन है नवाबजादा वसीम बादजोई, उनकी जानिब से जो इस तमाम जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको कंडक्ट किया जा रहा है। पंजाब असम्बली का में ये जो इलेक्शन है ये खुफिया रायशुमारी के जरिए हो रहा है, क्योंकि स्पीकर का जो इलेक्शन है वो खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है और जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो डिवीजन के जरिए होता है। तो लिहाजा आज सबकी नजरें जो है आज के इस इलेक्शन के ऊपर है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, खास तौर पर जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हाल ही में मुकर्रर हुए अतात अरड़ के, हम कोई सरप्राइज जो है वो जरूर यहाँ पर देंगे, क्योंकि खुफिया रायशुमारी है जिसकी वजह से उनकी ये बात सामने आई है। क्योंकि अगर हम देखें मजमूई तौर पर तो इस तमाम स्पीकर के इलेक्शन में सबसे बड़ा जो किरदार है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का है, जो कि मुंतखब होने के बाद जब इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे तो वहां पर ही अनाउंस कर दिया गया था कि पंजाब असम्बली में स्पीकर का उम्मीदवार जो है वो सब्तैन खान होंगे और तकरीबन 3-4 रोज तक उनकी भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई गई। तमाम अरकान असम्बली को इत्माद में लिया गया और उनको बताया गया कि खुफिया रायशुमारी के जरिए हो रहा है, क्योंकि स्पीकर का जो इलेक्शन है वो खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है और जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो डिवीजन के जरिए होता है। तो लिहाजा आज सबकी नजरें जो है आज के इस इलेक्शन के ऊपर है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, खास तौर पर जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हाल ही में मुकर्रर हुए अतात अरड़ के, हम कोई सरप्राइज जो है वो जरूर यहाँ पर देंगे, क्योंकि खुफिया रायशुमारी है जिसकी वजह से उनकी ये बात सामने आई है। क्योंकि अगर हम देखें मजमूई तौर पर तो इस तमाम स्पीकर के इलेक्शन में सबसे बड़ा जो किरदार है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का है, जो कि मुंतखब होने के बाद जब इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे तो वहां पर ही अनाउंस कर दिया गया था कि पंजाब असम्बली में स्पीकर का उम्मीदवार जो है वो सब्तैन खान होंगे और तकरीबन 3-4 रोज तक उनकी भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई गई। तमाम अरकान असम्बली को इत्माद में लिया गया और उनको बताया गया कि खुफिया रायशुमारी के जरिए हो रहा है, क्योंकि स्पीकर का जो इलेक्शन है वो खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है और जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो डिवीजन के जरिए होता है। तो लिहाजा आज सबकी नजरें जो है आज के इस इलेक्शन के ऊपर है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, खास तौर पर जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हाल ही में मुकर्रर हुए अतात अरड़ के, हम कोई सरप्राइज जो है वो जरूर यहाँ पर देंगे, क्योंकि खुफिया रायशुमारी है जिसकी वजह से उनकी ये बात सामने आई है। क्योंकि अगर हम देखें मजमूई तौर पर तो इस तमाम स्पीकर के इलेक्शन में सबसे बड़ा जो किरदार है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का है, जो कि मुंतखब होने के बाद जब इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे तो वहां पर ही अनाउंस कर दिया गया था कि पंजाब असम्बली में स्पीकर का उम्मीदवार जो है वो सब्तैन खान होंगे और तकरीबन 3-4 रोज तक उनकी भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई गई। तमाम अरकान असम्बली को इत्माद में लिया गया और उनको बताया गया कि खुफिया रायशुमारी के जरिए हो रहा है, क्योंकि स्पीकर का जो इलेक्शन है वो खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है और जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो डिवीजन के जरिए होता है। तो लिहाजा आज सबकी नजरें जो है आज के इस इलेक्शन के ऊपर है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, खास तौर पर जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हाल ही में मुकर्रर हुए अतात अरड़ के, हम कोई सरप्राइज जो है वो जरूर यहाँ पर देंगे, क्योंकि खुफिया रायशुमारी है जिसकी वजह से उनकी ये बात सामने आई है। क्योंकि अगर हम देखें मजमूई तौर पर तो इस तमाम स्पीकर के इलेक्शन में सबसे बड़ा जो किरदार है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का है, जो कि मुंतखब होने के बाद जब इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे तो वहां पर ही अनाउंस कर दिया गया था कि पंजाब असम्बली में स्पीकर का उम्मीदवार जो है वो सब्तैन खान होंगे और तकरीबन 3-4 रोज तक उनकी भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई गई। तमाम अरकान असम्बली को इत्माद में लिया गया और उनको बताया गया कि खुफिया रायशुमारी के जरिए हो रहा है, क्योंकि स्पीकर का जो इलेक्शन है वो खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है और जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो डिवीजन के जरिए होता है। तो लिहाजा आज सबकी नजरें जो है आज के इस इलेक्शन के ऊपर है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, खास तौर पर जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हाल ही में मुकर्रर हुए अतात अरड़ के, हम कोई सरप्राइज जो है वो जरूर यहाँ पर देंगे, क्योंकि खुफिया रायशुमारी है जिसकी वजह से उनकी ये बात सामने आई है। क्योंकि अगर हम देखें मजमूई तौर पर तो इस तमाम स्पीकर के इलेक्शन में सबसे बड़ा जो किरदार है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का है, जो कि मुंतखब होने के बाद जब इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे तो वहां पर ही अनाउंस कर दिया गया था कि पंजाब असम्बली में स्पीकर का उम्मीदवार जो है वो सब्तैन खान होंगे और तकरीबन 3-4 रोज तक उनकी भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई गई। तमाम अरकान असम्बली को इत्माद में लिया गया और उनको बताया गया कि खुफिया रायशुमारी के जरिए हो रहा है, क्योंकि स्पीकर का जो इलेक्शन है वो खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है और जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो डिवीजन के जरिए होता है। तो लिहाजा आज सबकी नजरें जो है आज के इस इलेक्शन के ऊपर है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा
जा रहा है, खास तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हाल ही में मुकर्रर हुए अता तारड़ के, हम कोई सरप्राइज जो है वो जरूर यहाँ पर देंगे, क्योंकि खुफिया राय शुमारी है जिसकी वजह से उनकी ये बात सामने आई है। क्योंकि अगर हम देखें मजमूई तौर पर तो इस तमाम स्पीकर के इलेक्शन में सबसे बड़ा जो किरदार है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज अलाई का है, जो कि मुंतखब होने के बाद जब इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे तो वहां पर ही अनाउंस कर दिया गया था कि पंजाब असम्बली में स्पीकर का उम्मीदवार जो है वो सब्तैन खान होंगे, और तकरीबन 3-4 रोज तक उनकी भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई गई। तमाम अरकान असम्बली को इत्माद में लिया गया और उनको बताया गया